हेलो डियर स्टूडेंट। लेक्चर फर्स्ट में हमने लीनियर इक्वलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे बच्चों, और एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ध्यान से। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन आर फॉर द वेरिएबल इनवॉल्व्ड। रियल नंबर के लिए आपको सोल्व करने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x/2 प्लस 1/4 लेस देन x प्लस 4/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से। आपको सिखाया गया था कि नॉन जीरो टर्म से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब नेगेटिव टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनक्वलिटी है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए बच्चों, 2, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। तो आप इसको जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ध्यान से, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 6x प्लस 3 लेस देन कितना आएगा बच्चों 12x प्लस 16। देखिए ध्यान से, 4/3 है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 4 4 जा 16। अब एक्स वाली टर्म एक साइड ले आइए, 6x माइनस 12x लेस देन 16 माइनस 13। दिस इंप्लाइज माइनस 6x लेस देन 13। माइनस को हटा दीजिए बच्चों, माइनस 6 से डिवाइड कर दीजिए। x 13/6 माइनस 6 से डिवाइड किया तो माइनस 6 से डिवाइड किया तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों, माइनस 13/6। यानी कि सॉल्यूशन सेट कैसे लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन माइनस 13/6। और x कहाँ बिलोंग करता है बच्चों, रियल नंबर में। या फिर इंटरवल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, x है जो माइनस 13/6 से ग्रेटर है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। यानी कि x है जो अगर आप इस इंटरवल से लेंगे माइनस 30/6 से इन्फिनिटी तक, तो x है जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से आपको सोल्व करने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। 3 इंटू में x-2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू में 2 माइनस x/3। तो यहाँ देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है बच्चों, 15। तो दोनों तरफ जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 15 से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये 5 और 3 क्या है, नॉन जीरो जो टर्म्स आपके पास, ये नॉन जीरो टर्म्स आपके पास। ठीक है, देखिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट है बच्चों। देखिए ध्यान से, आपको कैसे करना है। 3 इंटू में x-2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इंप्लाइज 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 6/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 5x/3। दिस इंप्लाइज 3 इंटू में 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू में 10 माइनस 5x। ठीक है, वैसे तो ये 3 इंटू दी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नॉन जीरो टर्म है, या फिर दूसरा मेथड क्या है, दोनों तरफ आपने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 3 इंटू दिस लिख भी सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 50। दिस implies 9x minus 18 greater than equal to 50 minus 25x। 25x इस साइड लेके आएंगे तो ये तो 34x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 68। इस इम्प्लाई 34 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x greater than equal to 2, x belong to R, that is सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से इंफिनिटी। 2 पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट देखिएगा ध्यान से।
क्या ये 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाय, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए बच्चे, पहले लेफ्ट साइड में 4 कैल्शियम ले लीजिए, ये आएगा 2x माइनस 3 प्लस 32 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर एलसीएम कितना आएगा 3 6 प्लस कितना आ जाएगा 12x। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 32 माइनस 3 29 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 12x बाय 3 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 3 इंटू में 2x प्लस 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 12x इंटू में 4। दिस इंप्लाइज 6x प्लस 29 इंटू 3 87 greater than equal to 24 plus 48x. This implies यह आएगा बच्चों 4 6 20, ठीक है। अब देखिए इसको 6x माइनस 48x, तो कितना आएगा ये 34x माइनस का ग्रेटर देन इक्वल टू 87 को उधर ले जाइए माइनस 63। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं बच्चे, चेक कर लीजिए एक बार आप। 6x प्लस 87 24 प्लस, इस स्टेप में देखना बच्चे एक बार, सॉरी ये एलसीएम हमने गलत लिया है, यहाँ पर ये ध्यान से करिएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस आएगा ये 4x, यहाँ पर भी क्या 4x, यहाँ पर भी क्या ये 4x, तो ये आएगा 16x। सोल्व कीजिएगा, भी मिस्टेक थी बच्चे यहाँ पर। 6x माइनस 16x, तो कितना आएगा माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 87 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 63। तो माइनस जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 63/10 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट is equal to x such that x less than equal to 63/10 where x belong to r में बिलोंग करता है। दैट इज अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके 63/10 और 63/10 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से करने आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास देखिएगा ध्यान से। Find the range of value of x which satisfied -1/3 less than equal to x/2 -1 1/3 ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन बच्चों, लेस देन 1/6 वेयर x बिलोंग टू। यानी कि रेंज ऑफ x का मतलब क्या है कि आपको x की रेंज बतानी है कि वो कहाँ से कहाँ तक है जो वो लाई करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये बात देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखने की क्या बात है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर दो इनइक्वालिटी है, एक ये और एक ये, तो इसलिए इसके दो पार्ट बनेंगे। एक बार तो इसको सोल्व करेंगे हम, फिर इतने पार्ट को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दिस इंप्लाइज क्या क्या मीनिंग हुआ इसका, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 1/3। एक बार तो ये इनइक्वालिटी काम करेगी एंड सेकेंड टाइम क्या करेगी x/2 -1 1/3 लेस देन कितना आ जाएगा बच्चों 1/6 आ जाएगा, ठीक है। दो x सोल्व करेंगे हम, फिर इनका कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। देखिए इनको अलग अलग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से दिस इंप्लाइज -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3। दिस इंप्लाइज -1/3 प्लस 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2। दिस इंप्लाइज क्या आएगा बच्चों, देखिए एलसीएम सेम है, 4 - 1 3 3/3 1 less than equal to x/2। this implies x greater than equal to 2।
एक इनइक्वालिटी को सोल्व किया तो वहां से कितना आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, x/2 -4/3 लेस देन 1/6। This implies x/2 less than 1/6 plus 4/3. This implies x/2 less than, LCM ले लीजिए 6, 1 plus 8। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ध्यान से, x/2 less than 9/6। This implies 6x less than 18। This implies x less than 3। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 कहती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इक्वेशन 2 कहती है x लेस देन 3। तो आप लिखेंगे फ्रॉम, ये कॉमन सॉल्यूशन होता है बच्चों, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम 1 and 2 we see that the range of value of x is, क्या रेंज, 2 से बड़े x और 3 से कम, ये आ जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या आएगा, 3। ये इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, रियल लाइन पर इसको बोलता है कि इसको शो करना, तो कैसे शो करेंगे, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज माइनस। तो रियल लाइन पर कौन सा पोर्शन है इसका बच्चा, देखो जैसे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 2 तो लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये पोर्शन भी लेना है। ठीक है, 3 नहीं लेना, 3 पर ये ओपन मतलब 3 पॉइंट ओपन नहीं। तो ये सॉल्यूशन सेट बढ़ेगा आपका रियल लाइन पर 2 और 3 के बीच में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप काम करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है, देखिए सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से, x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि मुझे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड यहाँ से क्या आएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। यानी कि ये कहता है -4 से बड़े आएंगे x, और ये क्या कहता है 1/2 से कम आएंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन सेट those x such that, कैसे पढ़ेगा इसको, those x such that -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। ये जरूर लिखना x कहाँ से आएगा, x यहाँ पर रियल नंबर से आएगा, दैट इज इंटरवल फॉर्म में लिखना। तो बच्चों -4 इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है, -4 से लेके 1/2। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन सेट आ रहा है। ठीक है, रियल लाइन पर शो कर सकते हैं आप इसको, देखिए कैसे शो करेंगे, 0, दिस इज -1 -2 -3 -4 1 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो रियल लाइन पर देखिए कैसे शो करेंगे, 4 -4 लेना है, यस, 1/2 भी लेना है, यस। तो ये सारे का सारा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके जो इनइक्वालिटी की होगी, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। जो ये रेड कलर में ये सर्कल डार्क किए हुए, इसका मतलब ये पॉइंट भी हमें लेने हैं। इस तरीके से आपको काम करना बच्चों। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड में क्या कहता है, x + 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या है बच्चों, x लेस देन इक्वल टू -4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यानी कि ये क्या कहता है बच्चों, एक x तो कहता है कि वैल्यू -4 से कम होंगी, और दूसरा x कहता है कि 1/2 से ग्रेटर होंगी, लेकिन मुझे कॉमन x निकालना जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा x कभी मिल ही नहीं सकता बच्चों जो -4 से तो कम हो, 1/2 से ज्यादा हो। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझ आया ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा x चाहिए जो -4 से तो कम हो और 1/2 से ग्रेटर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इम्पॉसिबल इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7।
सेवंथ का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है आपके पास, -4 लेस देन 3x प्लस 4 2 लेस देन इक्वल टू 11। यहाँ से दो इनक्वलिटी बनेगी बच्चों, एक तो बनेगी -4 लेस देन 3x प्लस 2 एंड दूसरी क्या बनेगी 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू क्या बनेगी 11। सोल्व कर लीजिए शाबाश। ये क्या बनेगा देखिए, -4 को इधर ले जाइए और 3 को इधर ले आइए। दिस इंप्लाइज -3x लेस देन 6। दिस इंप्लाइज x लेस देन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ एक ध्यान रखना, देखो -3 से पहले 3 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो -x लेस देन क्या बनेगा 2। 3 से डिवाइड किया क्योंकि माइनस से जब करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x माइनस जब हटाएंगे तो इनक्वलिटी चेंज, x ग्रेटर देन क्या आएगा -2। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 2 9। दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 3। तो ये दो इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना बच्चों मुझे, इक्वेशन 1 और 2 का। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get -2 less than x less than equal to 3। ठीक है, ये आ जाएगा एक से। ये इसकी रेंज पता लग गई कि x इसके बीच में लाई करेगा। सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that -2 less than x less than equal to 3 where x belong to R। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या फिर इंटरवल के फॉर्म में -2 पे ग्रेटर देन है तो -2 पर ओपन आएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। -2 से 3 पर क्या आ जाएगा क्लोज्ड। उसने बोला कि आप रियल लाइन पर भी शो कीजिए, रियल लाइन पर 0 1 2 3 दिस इज -1 -2। तो इस पर शो करेंगे, इसको देखिए ध्यान से। -2 नहीं लेना, नहीं लेना तो -2 पर ओपन इंटरवल, 3 लेना है यस। और रियल लाइन की बात चल रही है बच्चों, तो ये कंप्लीट इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। अगर वो पूछता बच्चों यहाँ पर सेम क्वेश्चन में पूछ लेता है एक्स बिलोंग करता है इंटीजर्स में, तो फिर आपको ये पॉइंट लेने पड़ते हैं बस, -1 0 1 2 3 इस तरीके से लेने पड़ते हैं। अगर वो एक्स इंटीजर से बोल देता फिर सॉल्यूशन बताने से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट आपके पास, -2/3 लेस देन 1 माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3। करते हैं शाबाश इस पे काम। दो इनक्वलिटी बनाओ पहले तो, क्या क्या बनेगी देखो, -2/3 लेस देन 1 माइनस x/3 एंड दूसरी क्या बनेगी 1 माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज 3 का एलसीएम ले लीजिए, -2/3 लेस देन 3 माइनस x/3। 3 नॉन जीरो टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी। -2 लेस देन 3 माइनस x। दिस इंप्लाइज x को इस साइड ले, x लेस देन क्या आ जाएगा बच्चों 5। 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। इसी तरीके से इसको सोल्व कीजिए। 3 एलसीएम ले रहे हम, 3 माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज 3 माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 2 को इधर ले आइए बच्चों, 1 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 2 बिट। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have 1 से बड़े 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x और 5 से कम। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x such that 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। x बिलोंग करता है R में, दैट इज इंटरवल फॉर्म में 1 पर क्लोज इंटरवल लेना, 5 पर ओपन इंटरवल लेना। तो इस तरीके से इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो आ जाएगा। बड़े ही सिंपल ढंग से आपको एक क्वेश्चन है बच्चों वो ट्राई करने हैं, कोई ज़्यादा सी परेशानी में नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं ध्यान से क्या कहता है।
5 माइनस 2x लेस देन 3x प्लस 7। एक तो यहाँ से x निकालना आपको, एंड 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 13 माइनस 6। ये क्वेश्चन है बच्चों 8th का फर्स्ट। ये कहता है सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन क्या है, मोर देन वन इनइक्वलिटीज आई है मेरे पास, ठीक है ना। देखो अब तक क्या होती थी, एक इनइक्वलिटी होती थी, अब दो इनइक्वेशंस आई है मेरे पास, तो ये सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब मोर देन वन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। करिए, सोल्व कीजिए साहब इसको। 3x को इधर ले आइए, -5x लेस देन 7 -5 2, -5 से डिवाइड करना है बच्चों, -5 से डिवाइड करना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। x ग्रेटर देन कितना है, -2। ये ध्यान रखना, बस जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ करिए सॉल्व, 6x को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 13 -5 8, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। वो आप लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ इसका। देयरफॉर solution set is equal to x such that x, अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखने बच्चों, सॉल्यूशन सेट तो मैंने लिख दिया, चलो x such that x greater than 2, x belong to R। अब मुझे ऐसा x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो आप लिखेंगे by 1 and 2, इससे पहले लिख लेंगे by 1 and 2 we have x greater than 2। ऐसा क्यों किया बच्चों, देखिए ध्यान से, अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। दैट इज इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, ऐसा क्यों किया, यहाँ रफ साइड में देखिएगा, एक टर्म आई बच्चों मेरे पास x ग्रेटर देन -2/5, और एक टर्म आई x ग्रेटर, मुझे ऐसे x से ये दोनों को सेटिस्फाई करे। बच्चों -2/5 से तो बड़ा जीरो भी है, लेकिन जीरो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो भी टर्म x ग्रेटर देन 2 होंगी, जो 2 से बड़ी हैं, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हमने फाइनल क्या लिया बच्चे, x ग्रेटर देन 2 लिया। समझ आई ना बात, क्योंकि एक x कहता है कि -2/5 से बड़ी है वैल्यू, और दूसरा कहता है 2 से बड़ी है, दोनों कब एग्री होंगे, जब दोनों वैल्यू 2 से बड़ी होंगी। तो रियल लाइन पर सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 0 1 2 3 4 2, ओपन इंटरवल है, नहीं लेना, और 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरीके से छोड़ देंगे। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन सेट को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। यहाँ कंफ्यूजन होना, ये स्टेप्स होने, इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू का x ग्रेटर देन 4 है, दूसरा का x ग्रेटर देन 6 है, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालिए। दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब जब आपको x 6 से ग्रेटर मिलता रहेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करता रहेगा। इस तरीके से काम करना आपको। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट 8th का 4th पार्ट ट्राई करते हैं हम। 8th का 4th पार्ट क्या, देखो 5 इंटू में 2x - 7 -3 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। सॉल्व कीजिए शाबाश। 5 इंटू 2 10x -35 -6x -9 लेस देन इक्वल टू 0, 10 - 6x 4x -42 less than equal to 0. This implies 4x less than equal to 42. This implies x less than equal to, एक मिनट ये देखना बच्चे ध्यान से, ये 35 माइनस कितना आएगा 9, तो ये कितना 44 होता है, x लेस देन इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1। अब इसको सोल्व कीजिए, 2x - 6x लिख लेते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज 2x - 6x लेस देन इक्वल टू 47 -19 -4x लेस देन इक्वल टू 28, 4 से डिवाइड कीजिए पहले, -x लेस देन इक्वल टू 7
माइनस जब हटाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए क्या आएगा बच्चों, -7 से बड़े आएंगे एक्स, लेकिन किससे कम आएंगे, 11 से कम आएंगे। सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखिएगा इसको, देयरफॉर solution set is equal to x such that -7 less than equal to x less than equal to 11 where x belong to R, that is -7 से 11। ये आपके पास क्लोज इंटरवल पे आ जाएगा। रियल लाइन पे आप इसको शो कर सकते हो बच्चों। माइनस कुछ पॉइंट ले लेंगे, -7 से 11 तक सब कुछ आएगा, -7 भी आएगा, 11 भी आएगा, और बीच की जो रियल लाइन है वो सारी सारी कंप्लीट है, वो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो है इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।